सी बयार की। तो इस वक्त बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार की बयार है। दूसरे चरण का नामांकन 2 दिन अभी शेष रह गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कई मुद्दों पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आरजेडी कांग्रेस के बीच जुबानी तलवार खींचती हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच कांग्रेस में ही भूचाल आ गया है। सतह पर आई कांग्रेस की कलह, इस पर हम चर्चा करते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सहयोगी राहुल का रुख करूंगी। बिल्कुल शोभी, देखिए महागठबंधन खेमे से बड़ी खबर। एक तरफ महागठबंधन में जो बिखराव है वो लगातार देखने को मिल रहा है और इस बीच कांग्रेस पार्टी की जो अंतरकलह है वो अब चरम पर आ चुकी है। कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ चुका है और कुछ आज कांग्रेस के जो नेता है वो आज उन्होंने बैठक की। प्रेस मीडिया के जब सामने आए तो उनका दर्द भी छलक पड़ा कि किस तरीके से टिकट जो है वो उन्हें नहीं मिला। चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, कृष्णा अल्लावरू हो, इन पर कई गंभीर आरोप ये नेता लगा रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि पूर्व विधायक ने बड़ा आरोप लगा दिया है। बंटी चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर यह आरोप लगाया गया है और नाराज नेताओं ने कांग्रेस के अंदर एक अलग से मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टिकट चोर पार्टी छोड़। पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इन्हीं नाराज नेताओं की एक बैठक थी और इसी बैठक के दौरान ये सब बातें कही गई है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने जिन जिन को टिकट दिया है उस टिकट बंटवारे को लेकर के, चाहे हम मधेपुरा की बात करें या फिर मगध क्षेत्र में भी एक असंतोष खड़ा होता जा रहा है। वाकई राहुल, लगातार टिकट मिलता था तो सूची जारी होती थी। आप ध्यान देते होंगे, हम लोग भी प्रेस लाइन से आए हैं। अभी क्या किया है, पहले सिंबल दे रहा है और सूची बाद में आ रही है। कहीं न कहीं दिल्ली के सिंडिकेट युगातंत्र जितने नेता हैं, राहुल गांधी के कहे हुए बचनों को श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश का अवहेलना किया गया है। उन्होंने सारे सिटिंग विधायक लड़ेंगे। फिर किन परिस्थितियों में सिटिंग विधायक को टिकट काटा जा रहा है, ये जाँच की विषय है और ये हमारी मांग है। आला कमान राहुल गांधी जी इस पर ध्यान दें। जो आपका जो दूत बन के आते हैं, बिहार में 600 रुपया घपला कर दिए। बार रूम खोल करके पूरे कांग्रेसी को ध्वस्त करने का काम किए। बार रूम के माध्यम से जितना योजना चलाया गया उसमें लूट खसोट किया गया। और तो है, IP गुप्ता हमारे यहाँ कांग्रेस में थे, अल्लावरू जी राहुल गांधी से मिलवाए और 5 दिन बाद उसको पार्टी से हटवा करके उससे पार्टी बनवाए और कांग्रेस का 2 सीट उनको गठबंधन के नाम पर दे दिया गया। ये कहाँ के इंसाफ है? जमालपुर से चुनाव लड़वा रहे हैं, वहाँ हमारे सिटिंग विधायक अजय सिंह को टिकट काटा गया। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपका आवाज़ दिल्ली दरबार तक पहुँचे और अल्लावरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। हमारे यादव समाज से एकमात्र कांग्रेस पार्टी में विधायक बने थे। यादवों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये नहीं कि उसको कदर करना चाहिए। जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको बढ़ावा देकर के टिकट देकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान करना है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजय, ये चल क्या रहा है? एक तरफ जहां पहले आरजेडी के साथ कलह की बात हो रही थी, अब कांग्रेस के भीतर खाने ही फूट की बात सामने आ रही है। क्या स्थिति बनी हुई है? पर जो प्रदेश नेतृत्व है उस कांग्रेस के नेता बेहद नाराज हैं और खुलकर नाम लिया। नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उन्होंने कहा कि जो बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, वो इंटैक्ट नहीं रख पाए पार्टी को और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंद माधव रिसर्च कमेटी के चेयरमैन हैं, पार्टी प्रवक्ता हैं, AICC मेंबर भी हैं। आपने इस्तीफा भी दे दिया। मैंने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से बना रहूँगा और ये कांग्रेस में सुधार लाने के लिए ये प्रयास है। कौन जिम्मेवार है जो आज मौजूदा हालात अभी वर्तमान कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस एजेंट नहीं चला सकती है, कांग्रेस पॉलिटिकल लीडर्स चला सकते हैं। हमारे एजेंटों के हाथ में आपने पार्टी गिरवी कर दी है। 15 रात 15 दिन राहुल जी यहाँ मेहनत किए, आपने उस पर पानी फेंक दिया। मतलब राजेश अपराधियों को टिकट दिया आपने, ऐसे लोगों को टिकट दिया 2 दिन पहले आए हैं जो राहुल गांधी को गाली दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा कहा है, आपने उसको टिकट दिया। मतलब कृष्णा अल्लावरू जी, कृष्णा अल्लावरू। तो देखिए संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। पूर्व विधायक का बड़ा आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। बंटी चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए, बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए कांग्रेस के अंतर कलह की खबर सामने आ रही है। पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है और ऐसे में ये आरोप लगाए जा रहे हैं राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू पर कि उन्होंने पार्टी को एकजुटता पार्टी के भीतर नहीं रखी और साथ ही साथ वैसे उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम कर रहे थे।
आप एक 33,000 से हारे हुए व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं, लेकिन 113 वोट से हारे हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते हैं। आप एकमात्र यादव विधायक जो कांग्रेस से थे, आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह दूसरे हारे हुए व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए ये बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। आप बात करते हैं कि हमारे पास पैरामीटर है और हम मजबूत लोगों को टिकट देंगे। वो क्या पैरामीटर है, उसमें कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। तो आनंद माधव, आप कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन हुआ है ये हमें भी नहीं समझ आ रहा। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कांग्रेस के अन्य भी नेता मौजूद हैं, अगर संभव हो पाए तो जरा उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर पार्टी के भीतर चल क्या रहा था, किस वजह से वे सब इतने ज्यादा नाराज हो गए और आज इस तरह की स्थिति आ गई है कि लोग अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। सुबह मैं बात कर तो देखिए, सतह पर कांग्रेस की कला आ गई है। बंटी चौधरी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नाराज नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। सतह पर कांग्रेस की कला आ गई है। दरअसल जिन जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया है उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है और इसी नाराजगी के अंतर्गत आज एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम नाराज कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और ये कहा कि वैसे लोगों का चयन किया गया है जिन्होंने पार्टी के लिए लंबे अरसे से किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है, जिन्होंने अभी अभी पार्टी को ज्वाइन किया है उन्हें भी उम्मीदवार बना दिया गया। आखिर किस आधार पर? किसी भी तरह की पारदर्शिता हमें नजर नहीं आती। कहा यह जा रहा है कि हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, लेकिन वो पैरामीटर्स क्या थे इसको लेकर पारदर्शिता नहीं रही, जिसकी वजह से नाराज नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। संजय, हम बातचीत कर रहे थे कुछ नेताओं से, संभव हो पाए तो जरा उनसे पूछिए कि आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त कांग्रेस में। देखिए, प्रदेश नेतृत्व खासकर जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा लबरू और राजेश राम, इनके खिलाफ गुस्सा है और इसमें तमाम सिटिंग एमएलए भी हैं। छत्रपति यादव मात्र यादव विधायक थे कांग्रेस से, इन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं कृष्णा लबरू पर और राजेश राम पर, और साफ तौर पर जितने भी नेता यहाँ जुटे थे उनका ये आरोप है कि टिकट बेचा गया है, टिकट में धांधली की गई है और इसके लिए इन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहरा दिया है। जब निश्चित तौर पर जिस तरीके से अंतरकलह उभर कर सामने आया, अब डैमेज कंट्रोल करना कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए, जो खासकर दिल्ली में बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसमें तमाम तरह के जो आरोप प्रदेश नेतृत्व पर लगे हैं, इसको संभाल पाना वाकई में कांग्रेस के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। कई दिग्गज नेता जो है, पूर्व विधायक गजानन साई है जो पिछला चुनाव मात्र 112 वोट से हारे थे, उन्हें भी टिकट से वंचित कर दिया गया और जो 33,000 वोट से चुनाव हारा था प्रत्याशी, उसको टिकट दे दिया गया। तो इनका लॉजिक अपनी जगह पर फिलहाल ये जस्टिफाई कर रहे हैं उसको और कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के साथ नहीं है, राजेश राम के साथ नहीं है और हम जो प्रदेश प्रभारी है कृष्णा लबरू उनके साथ नहीं है। और उन्होंने डिमांड कर दी कि राजेश राम और कृष्णा लबरू इन दोनों को विधानसभा चुनाव से पहले ही हटाया जाए, तब जाकर जो नेता है वो अपनी जो पहले की तरह सहानुभूति है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आनंद माधव है उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, यानी कांग्रेस के अब सामने, पहले आरजेडी से जुड़ रही थी कांग्रेस, अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है अपने नेताओं के बागी तेवर को। वाकई संजय, ये जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस में बनी हुई है, इसे सुलझा पाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम होगा, एक बड़ी चुनौती होगी और देखने वाली बात होगी कि कैसे कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो पाता है। और इसी सूत्रों के हवाले से क्या बड़ी खबर आ रही है, सहयोगी राहुल बताएंगे।
अब बिल्कुल शुभ, देखिए तो महागठबंधन में जो दरार है वो बढ़ती जा रही है और कांग्रेस आरजेडी के रवैये से नाराज दिखाई दे रहा है। और खास करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अगर बात करें तो कुटुंबा से उन्हें चुनाव लड़ना है, लेकिन ठीक उनके खिलाफ में आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी देने की बात कही जा रही है, जिससे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अब नाराज बताए जा रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनका सामने आता है और वो लिखते हैं कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। आगे लिखते हैं जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिहार बीजेपी का शीर्ष कांग्रेस का नेतृत्व हो और राजेश राम हो और उनकी जगह पर किसी और को टिकट दिया जाना घटक दल के साथ ही ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है। और इसी को लेकर के अपना आक्रोश, अपनी नाराजगी जो है वो राजेश राम ने जाहिर की है कि आखिर ये कौन सा फॉर्मूला जो है वो आरजेडी की तरफ से अपनाया जा रहा है। और देखिए ऐसी 1-2 सीटें नहीं है, ये सीटों की संख्या ऐसी लगातार बढ़ती जा रही है। 11 से ज्यादा सीटें अब तक ऐसी हो चली है जहां इन घटक दलों के 2-2 उम्मीदवार जो है फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति कार्यकर्ताओं में भी और कहीं ना कहीं वोटर्स में भी होगा, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना होगा। शुभी, वाकई राहुल, इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे और एक बार राजेश राम का पोस्ट क्या था और कैसे उन्होंने चर्चा की है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो ये राजेश राम का पोस्ट है। तो कुटुंबा सीट पर यह तकरार मची हुई है। आरजेडी के इस रवैये से नाराजगी के बीच पहले चरण के नामांकन की मियाद खत्म होने के बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर गतिरोध जारी है और इसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे और चुनावी फैसलों का अंतिम अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव का है। राजेश राम ने भरोसा किया है कि आज या कल तक निर्णय हो जाएगा और इसी के तहत आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। सीट शेयरिंग का जहाँ तक मामला है, अभी उस पर बहुत ही प्रक्रियाधीन है। कई सीटों पर क्रॉस डिमांड्स है और क्रॉस डिमांड्स में 6 पार्टी हैं, 6 का अपना अपना ग्रीवांसेस होता है। सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे, गेंद उनके पाले में है और गेंद जिधर देंगे हम लोग उसको मानने को तैयार हैं। और देखिए, शायद यही वजह है कि महागठबंधन में तकरार बढ़ती ही जा रही है। अब तक सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। आरजेडी कांग्रेस की सीटों का खुलासा नहीं हुआ है। सीटों का औपचारिक ऐलान आखिर कब होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले चरण का नामांकन भी खत्म हो चुका है। अंतिम दौर में दूसरे चरण का नामांकन है। सीटों की संख्या का खुलासा नहीं हो सका है। बिना फॉर्मूले के मैदान में प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस की सीट अब तक स्पष्ट नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये कंफ्यूजन, ये घमासान कब थमेगा, कब रुकेगा, कब सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। और अब तो दिन भी ज्यादा शेष नहीं रह गए। और देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर घमासान मचा है। आरजेडी जहां एनडीए पर जनता को 20 साल तक ठगने का आरोप लगा रही, तो वहीं जेडीयू जंगल राज की याद दिलाकर लालू परिवार पर जमकर हमला कर रहा है। तो उद्योग नाम की कौन चिड़िया होती है यह तो कोई जानता भी नहीं था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के शासनकाल में जो हम लोगों ने काम किया, तो हम काम के बदौलत जा रहे हैं। वो भय और आतंक के बदौलत राजनीति का एजेंडा तय करना चाहते हैं, लेकिन जनता तो अमन चैन पसंद करती है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब चुनाव आता है तभी बिहार याद करते हैं और बिहार आते हैं। और जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, लेकिन 20 वर्षों से इन शासन में हैं, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए न क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बताइए न क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला, बताइए क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को